नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DSSD पर। आज का टॉपिक है दोस्तों, भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आ चुका है दोस्तों, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1532 ईस्वी को गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो इस सही का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1539 ईस्वी को। 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1540 ईस्वी को शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1542 ईस्वी को। 1542 ईस्वी को हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने भारत पर पुनः अधिकार कब किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1555 ईस्वी को। 1555 ईस्वी को हुमायूं ने भारत पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1562 ईस्वी को अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई? तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी को। 1564 ईस्वी को अकबर ने जजिया कर की समाप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1565 ईस्वी को। 1565 ईस्वी को तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1568 ईस्वी को। 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1569 ईस्वी को। 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1571 ईस्वी को। 1571 ईस्वी को अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब घटित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी को। 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1582 ईस्वी को। 1582 ईस्वी को अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1600 ईस्वी को। 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1602 ईस्वी को। 1602 ईस्वी को डच व्यापारी कंपनी की स्थापना भारत में हुई। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए प्रश्न हैं और सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं दोस्तों, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर की मृत्यु का जहांगीर का राज्यारोहण कब हुआ? अकबर की मृत्यु तथा जहांगीर का राज्यारोहण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई थी तथा जहांगीर जो अकबर का पुत्र था उसका राज्यारोहण भी हुआ 1605 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1606 ईस्वी को। 1606 ईस्वी को जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टॉमस रो भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1615 ईस्वी को। 1615 ईस्वी को टॉमस रो भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलिकट में डच फैक्ट्री कब स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1610 ईस्वी को। 1610 ईस्वी को पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1627 ईस्वी को। 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव कब रखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1639 ईस्वी को। 1639 ईस्वी को अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी ने तोरण पर अधिकार कब कर किया? शिवाजी ने तोरण पर अधिकार कब कर लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1646 ईस्वी को। 1646 ईस्वी को शिवाजी ने तोरण के किले को जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1658 ईस्वी को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 1658 ईस्वी को औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1665 ईस्वी को। 1665 ईस्वी को शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां का शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो शाहजहां की मृत्यु, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1666 ईस्वी को। 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1675 ईस्वी को। 1675 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगवाया? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1679 ईस्वी को। 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगवाया। अकबर ने इसको हटा दिया था, फिर औरंगजेब ने इसे लगा दिया। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1680 ईस्वी को। 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की
मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1707 ईस्वी को। 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन कब हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का निधन नांदेड़ में हुआ था। कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1708 ईस्वी को। 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1740 ईस्वी को। 1740 ईस्वी को अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1744 से 1748 ईस्वी तक को प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1747 ईस्वी को। 1747 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1750 से 1754 ईस्वी तक दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको 2 से 3 बार जरूर आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको सारे प्रश्न कंस्टस हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्लैक होल घटना कब घटी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1756 ईस्वी को। 1756 ईस्वी को ब्लैक होल घटना घटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1757 से 1763 ईस्वी तक जो है तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी को। 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ, मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1760 ईस्वी। 1760 ईस्वी को मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी को। 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध घटित हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब घटित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध घटित हुआ। 1764 ईस्वी। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी को। 1765 ईस्वी को बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1775 से 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1774 ईस्वी को। 1774 ईस्वी को कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न दोस्तों,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, अंग्रेजों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1776 ईस्वी को। 1776 ईस्वी को अंग्रेजों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1780 से 1784 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1790 से 1792 ईस्वी। 1790 से 1792 ईस्वी को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1799 ईस्वी को। 1799 ईस्वी को चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तथा 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1784 ईस्वी को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।